So personality improvement is the second half of this webinar. पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे हम किसी काम को करते हैं तो उसी काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, राइट। लेकिन हम हमेशा एक ही तरह से उसको करना चाहते हैं, हम दूसरे तरीकों को नहीं लगाते हैं, राइट। ऐसा कारण क्या है? ऐसा कारण है क्योंकि हम बदलाव नहीं करना चाहते हैं, वी डोंट वांट टू चेंज, right? So we just want to use the method which we are knowing. We never use any other method of doing the same work. तो पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट का मतलब होता है आपके एटीट्यूड को चेंज करना, आपके थिंकिंग पैटर्न को चेंज करना, राइट। तो अगर हम अब मैं बताऊंगा हम अपने एटीट्यूड को कैसे चेंज कर सकते हैं और हम अपने थिंकिंग पैटर्न को कैसे चेंज कर सकते हैं। जब हम ये दोनों चीजें चेंज कर सकते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमने थिंकिंग पैटर्न में मेंटल कैरेक्टरिस्टिक आ जाती हैं। फिजिकल को हम चेंज नहीं कर सकते, वो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज होगी लेकिन दैट विल ओनली गिव अस शेप। बट जैसा मैंने फिजिकल आपको बताया, नाक, नक्श, रूप, ये कॉम्प्लेक्शन की, तो वैसे ही रहेगा, राइट। थिंकिंग पैटर्न को चेंज कर सकते हैं, मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर सकते हैं, एटीट्यूड को चेंज कर सकते हैं, तो पर्सनैलिटी चेंज होगी। इनको चेंज करने के लिए ये दो स्टेप्स हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स को डेवलप करके, राइट। इंटरपर्सनल स्किल्स में क्या आएगा वो मैं आपको भी बताऊंगा, और लीडरशिप क्वालिटीज को डेवलप करके, right? So these are the two things. By developing the interpersonal skills and by developing the leadership qualities, you can have change your attitude and your thinking pattern. Let us see how. जब मैं इंटरपर्सनल स्किल्स की बात करता हूं तो इंटरपर्सनल स्किल्स में ये चार एस्पेक्ट आते हैं जिससे कि हम अपने इंटरपर्सनल स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। पहली है दूसरे आदमी को इंपॉर्टेंस देना, राइट। दूसरी है क्रिएटिविटी। तीसरी है नोइंग आवर इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट को जानना। और चौथी है मीटिंग न्यू पीपल, नए लोगों से मिलना, राइट। इन चार इंपॉर्टेंट वेज से हम अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स को किसी ना किसी तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। मैं इन चारों एस्पेक्ट्स को कवर करूंगा। तो सबसे पहले मैं आ रहा हूं, हम दूसरे आदमी को इंपॉर्टेंस कैसे दे सकते हैं, गिविंग इंपॉर्टेंस टू अदर्स, राइट। जब हम किसी आदमी को इंपॉर्टेंस देते हैं तो वो आदमी बदले में हमें इंपॉर्टेंस देगा, अदरवाइज ही विल नॉट गिव यू एन इंपॉर्टेंस। हम दूसरे आदमी को इंपॉर्टेंस कैसे दे सकते हैं? उसको सुनकर, लिसन करके। सुनना बहुत जरूरी है, ये इंटरपर्सनल स्किल्स का सबसे पहला काम है कि हम एक बहुत अच्छे लिसनर बने, राइट। जब हम किसी को प्रॉपरली सुनेंगे तो उस व्यक्ति को लगेगा कि ही इज गिविंग मी इंपॉर्टेंस, ही इज लिसनिंग मी, राइट। अगर आपको उसकी किसी बात में कोई चीज ऐसी लगती है जिसको आप सोचते हैं कि आप कोई एडिशनल पॉइंट दे सकते हैं, तो आप जो है पेशेंटली उसको कन्विंस करें, प्रॉपर रीजनिंग के साथ और बेहतरीन प्रेजेंटेशन के साथ, राइट। इसलिए आई थिंक आकांक्षा मैम का जो आपके फोकस रहता है प्रेजेंटेशन स्किल्स का, वो इसलिए ही रहता है क्योंकि जब आप उसको कन्विंस करेंगे तो उसमें प्रेजेंटेशन स्किल्स आपकी देखी होनी चाहिए। उसी के बेसिस पर ही आप उसको इफेक्टिवली कन्विंस कर सकते हैं, और आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स के पीछे आपकी बैकबोन रीजनिंग होनी चाहिए, आपकी बात में रीजनिंग होना चाहिए, ठीक है। तो उस व्यक्ति को आप कन्विंस कर सकते हैं, राइट। सेकंड, उसको कभी भी आप अपने अपने आइडियाज उस पर ना थोपें, डोंट इम्पोज योर आइडियाज ऑन अदर्स, ठीक है। उनको एक्सेप्ट करो, वो अपने आइडियाज उन पर थोपे ना, उन आइडियाज को दूसरे के द्वारा एक्सेप्ट कराएं। ये तभी हो सकता है जब हमारे पास रीजनिंग हो कि हम उन्हें कन्विंस कर सकें, ठीक है। अगर हम किसी को अपने आइडियाज थोप रहे हैं और उन्हें एक्सेप्ट नहीं करा पा रहे हैं तो इसका यही मतलब है हमारे पास उन आइडियाज की कोई रीजनिंग नहीं है और हमारी कन्विंसिंग पावर भी नहीं है, राइट। अगर ऐसा केस हो रहा है देन वी आर लिटिल बिट शोइंग अथॉरिटी, right, and we are not showing power because authority is always convergent. फिजिक्स में आप सोचते हैं कन्वर्जेंट मतलब एक पॉइंट पर फोकस होना, डाइवर्जेंट मतलब एक पॉइंट से निकलना, ठीक। पावर इज डाइवर्जेंट। तो अगर आप किसी व्यक्ति को अपनी उस चीज को एक्सेप्ट करा लेते हैं बजाय उसको इम्पोज कराकर, तो आप समझिए कि आपने जीत ली है जंग, because that person is going to follow you by heart and going to do the work because he wants reason of that. Reason is not behind that, and if that is only a thing that you have to do this without any reason, so it may inflect the authority but not the power, and power is more important than authority,
राइट। तो ऐसा अगर आप करते हैं तो दूसरे आदमी को आप इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। राइट। तीसरी बात है कि कभी भी किसी व्यक्ति को आप फिंगर ना दिखाएं, कोई एग्रेसिव जेस्चर ना दिखाएं, ठीक है, अपने हाथ पैर ना चलाएं ग्रुप डिस्कशन करते हुए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत लोगों के हाथ चलते हैं, ठीक है, ऐसे हाथ चलेंगे, ऐसे हाथ चलेंगे, हाथ चला चला करके वो दूसरे को कहेंगे अरे चुप हो, अरे चुप हो। वो बहुत गलत बात है। ग्रुप डिस्कशन आपको अगर फेस करना है, अपने हाथों को अपने पैर के ऊपर रखो, टांगों के ऊपर रखो, ठीक है, अपने हाथों को अपने टांगों के ऊपर रखो। नेवर मूव योर हैंड्स, लिसन टू दी अदर्स, इफ यू आर डूइंग दिस यू आर गिविंग देम इम्पोर्टेंस। अगर आप अपने हाथ पैर चलाकर अपनी बात को मनवा रहे हैं तो ये कि ये आदमी अपनी बात को मनवाने के लिए ही खड़ा है, ये किसी की नहीं सुनना चाहता। बेटा अगर ऐसा करोगे मुझे नहीं लगता कभी गवर्नमेंट जॉब में जा पाओगे, because they want such type of environment in which the pupils have the ability to listen, right? तो इसीलिए ग्रुप डिस्कशन में आज से आप एक, मैं आपको स्किल बता रहा हूँ, हाथों का मूवमेंट बिल्कुल नहीं करना है, फिंगर्स का मूवमेंट बिल्कुल नहीं करना है। आपको हमेशा उस चीज को अपने टांगों पे रखना है, हाथों पे, राइट। जितने समय तक आप बैठे हो, कि कोई आपको बोल रहा है उसकी बात को बड़े ध्यान से सुनिए, पेशेंटली सुनिए, और आप उसको कन्विंस कीजिए रीजनिंग के साथ, राइट, और इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल्स के साथ। इफ यू आर डूइंग दिस तो आपकी पहली चीज पूरी होती है, आप दूसरे व्यक्ति को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, और जब आप इंपॉर्टेंस देंगे तो वो व्यक्ति आपको इंपॉर्टेंस देगा, राइट। देन कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, क्रिएटिविटी। इससे आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स इंप्रूव होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी काम को करने के बहुत से तरीके होते हैं, लेकिन हम एक ही तरीके से उसको करना चाहते हैं। तो अगर हम डिफरेंट तरीके से किसी काम को करेंगे तो हमारी स्किल्स डेवलप होंगी। किसी भी काम को करना, देखिए अगर आपको ये पता है कि किसी काम का कंटेंट क्या है तो आपके पास नॉलेज है, लेकिन अगर आपको ये भी पता है कि वो काम कैसे किया जाता है तो आपके पास स्किल्स है, राइट। तो अगर एक ही काम को बहुत सारे तरीके से करा जा सकता है तो इट मीन यू आर लर्निंग न्यू स्किल्स, राइट। तो इसलिए एक काम को एक तरीके से ना करके कई तरीके से करने की कोशिश हमेशा करें। ऐसा करने से आपकी स्किल्स डेवलप होंगी। दूसरी बात, हमेशा एक कोई प्रॉब्लम आपके साथ आती है तो उसका वही सॉल्यूशन होगा ऐसा ना सोचें, बिकॉज इट मे हैव नंबर ऑफ अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। अगर ऐसा सोचेंगे तो आपकी कन्वर्जेंट थिंकिंग रहेगी। बहुत सारे अल्टरनेटिव सॉल्यूशन उसके बनाइए और उसके बाद डिसीजन लीजिए कि उसमें से बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है। इसे कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग, राइट। तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डाइवर्जेंटली सोचिए, कन्वर्जेंटली नहीं। दिस इज अबाउट दी प्रॉब्लम। और तीसरी बात है कि कोई भी एक्शन लेने से पहले हमेशा उस एक्शन के आउटकम की सीवियरिटी को हमेशा सोचिए, रेशनल थिंकिंग से, बायस्ड थिंकिंग से नहीं। यहाँ बायस थिंकिंग से मेरा ये मतलब है कि जैसे हम सोसाइटी में कुछ भी एकदम से बायस्ड हैं, पहले से ही बायस्ड हैं कि कोई कम्युनिटी है उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ऐसा हम मान के पहले ही चल रहे हैं कि उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। लेकिन जब हमने सोशल रिसर्च उस कम्युनिटी पे की तो हमने पाया कि वो तो मजे मार रहे हैं, राइट, उनका कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा है। तो बायस थिंकिंग ये कहती है कि आप पहले ही मान के चल रहे हो कि ऐसा है, राइट। जनरली मेल फीमेल्स में मेल को ही हम गलत मानते हैं, राइट, बिकॉज दैट इज अ बायस थिंकिंग की गलती मेल की हो सकती है, फीमेल की कोई गलती नहीं हो सकती है। लेकिन व्हेन वी आर हैविंग अ रिसर्च ऑन दैट फैक्ट वी केम टू नो दैट यस इस पार्ट में तो यार मेल की ज्यादा गलती नहीं है, ये तो फीमेल की गलती है। ये आप कहाँ पे आ गए, रेशनल थिंकिंग पे, राइट। बट इफ यू आर हैविंग अ बायसनेस विद समवन कि ये तो यही दोषी है, दूसरा हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब आप पहले ही झुकेंगे, राइट। तो इस तरह की आपकी चीज को आप अगर छोड़ पाएंगे तो यू विल बी कमिंग मोर क्रिएटिव, राइट। ये मैंने आपको तीन एस्पेक्ट बताई हैं। एक तरीका है कि आप अपने वर्क को नए तरीके से करना सीखें, ऐसा करने से आप नई स्किल्स को डेवलप करते हैं। दूसरा है कि आपके पास किसी भी प्रॉब्लम का एक से अधिक सॉल्यूशन हो सकता है, बहुत सारे सॉल्यूशंस बनाने की कोशिश कीजिए और उनमें से बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन को चूज कीजिए। ऐसा करने से आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग डेवलप होगी। तीसरा है कि आप जो है कोई भी एक्शन लेने से पहले रेशनली उसको सोचें, बायस तरीके से नहीं, राइट। अगर ये तीन काम कर रहे हैं इंटरपर्सनल स्किल्स आपकी इंप्रूव होंगी। थर्ड है नोइंग आवर इंटरेस्ट, राइट। हम हर चीज की नॉलेज नहीं रख सकते, इसमें बिल्कुल कोई शक वाली बात नहीं है। दुनिया में कामयाबी मिलती है कितना जानने से नहीं, कितना अच्छा जानने से, राइट। अमाउंट से कोई मतलब नहीं होता कि आप ये सब चीज, क्योंकि आदमी एक चीज को जाने लेकिन उसको बहुत अच्छे से जाने,
तो ही विल बी सक्सेसफुल। तो इसीलिए अपने इंटरेस्ट को जानना बहुत जरूरी है, अपनी हॉबीज को जानना बहुत जरूरी है। जो भी आपके इंटरेस्ट हैं उसको ऊपरी तौर पे कभी मत कीजिए, उसके डीपली जाइए। वॉट एवर हॉबी यू हैव, थिंक डीपली अबाउट इट, राइट? ट्राई टू जनरेट मोर कंटेंट from that thing and gain more knowledge, right? कंटेंट ले रहे हैं तो नॉलेज ले रहे हैं। जब ऐसा काम कर लेंगे तो जब आप सोसाइटी में बैठेंगे या उन लोगों के साथ बैठेंगे जो उस तरह की वर्क कर रहे हैं, उसी फील्ड में कर रहे हैं, तो बेटा आप नॉलेज दे पाएंगे उन्हें, आप बहुत अच्छे कन्वर्सेशनलिस्ट बन सकते हैं, राइट? बिकॉज यू हैव दी नॉलेज, और उन्हीं लोगों से आप नॉलेज ले भी सकते हैं, राइट? तो नॉलेज लेने के लिए, देने के लिए जरूरी है कि आप अपने इंटरेस्ट को पहले समझें कि आपका इंटरेस्ट क्या है, राइट? आप अपनी हॉबीज को जाने और उसमें डीप डाइव मारें नीचे तक, एंड ट्राई टू गेट मोर एंड मोर नॉलेज। ये नहीं कि मैं सब कुछ कर लूं और मैं कुछ नहीं जानता, राइट? आप एक काम करें लेकिन उसमें डीपली उसको करें तो आप सक्सेसफुल होंगे। इससे आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स इंप्रूव होंगी, राइट? नोइंग आवर इंटरेस्ट, know your interests and become well versed in them by gaining knowledge. This will make you a better conversationalist and learn from others. It is not about how much things you know, it is about how much better you know. कितना आप जानते हो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कितना बेहतर आप जानते हैं ये इंपॉर्टेंट होता है, राइट? तो इसलिए अपने इंटरेस्ट को समझना और उसमें डीप नॉलेज लेकर लोगों के सामने अपनी नॉलेज को व्यक्त करके उनसे नॉलेज लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? चौथा मैंने बताया, इंटरपर्सनल स्किल्स हमारी नए लोगों से मिलकर इंप्रूव हो सकती हैं। यहाँ मेरा मतलब नए लोगों से है। आई एम नॉट सेइंग दैट यू सिट समवेयर और आप 4-5 आदमी इकट्ठा बैठकर किसी की बुराई कर रहे हैं। दैट इज नॉट सोशलाइजेशन, वो सोशलाइजेशन नहीं है। सोशलाइजेशन का मतलब है नए लोगों से मिलना। राइट? तो इस तरीके से हम नए लोगों से जो मिलकर है अपनी इंट्रापर्सनल स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि नए लोगों से मिलकर हम नए आइडियाज को सीख सकते हैं, नई स्किल्स को सीख सकते हैं, और हमारी थिंकिंग डाइवर्जेंट हो सकती है और हमारी क्रिएटिविटी बढ़ सकती है, जो मैंने आपको सेकेंड पॉइंट बताया, राइट? क्योंकि नया आदमी डिफरेंट इंटेलेक्ट का होगा और नए तरीके से आपको नई बात पता चलेगी उससे, तो इससे भी आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स इंप्रूव हो सकती हैं। तो मैं समराइज कर सकता हूँ, आप अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स को नए आदमियों से मिलकर इंप्रूव कर सकते हैं, राइट? आप जो है दूसरे आदमी को इंपॉर्टेंस देकर अपनी इंटरपर्सनल स्किल को इंप्रूव कर सकते हैं। आप क्रिएटिविटी से अपनी इंटरपर्सनल स्किल को इंप्रूव कर सकते हैं। आप हॉबीज से, अपनी हॉबीज में डीपली एक्सप्लोर करके अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू